हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं स्फेरिकल मिरर के एक और वीडियो के साथ। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लीजिए, तभी जाके ये टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन होता है किसी भी मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर के बारे में कर रहे हैं, कि एबिलिटी वो अपने ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना एनलार्ज या कितना उसको डिमिनिश करता है, इंक्रीज करता है उसके साइज को, या डिक्रीज करता है, उसे कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन, राइट। और आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में कि एक ही टाइप का मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, वो था लीनियर मैग्नीफिकेशन। बट यहाँ पे हम लीनियर के साथ साथ एक और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो होता क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन? जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज formed by mirror to size of ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो होता है हमारा इमेज का जो साइज आता है वो, और नीचे अपॉन में ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उनका रेशियो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो साइज है उसे हम लेते हैं h2 से, सॉरी इमेज का साइज को h2 से, और ऑब्जेक्ट के साइज को लेते हैं हम h1 से। तो इनका जो रेशियो होता है ये कहलाता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन, राइट। तो ये होता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। चलिए क्लियर, ये तो हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये तो बेसिकली होगा। अब हम करते हैं इसके लिए ड्राइव। इसका एक और रिलेशन आता है, तो पहले हम उस रिलेशन के लिए कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वही डायग्राम लेंगे जो हमने इससे पहले वीडियो में लिया था, रे डायग्राम जो हमने बनाया था। तो एक बार जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए दोबारा से एक बार ये रे डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। तो ये है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर ये ले लिया हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए अब हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। जैसा कि हमें पता है कि अगर रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। ये गई पैरेलल और ये फोकस पॉइंट को क्रॉस कर गई, राइट। अगर वो पोल पे किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से वो उसी पॉइंट पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये भी हो गया अपना क्लियर। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हो गया। तीसरा, अगर हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, तो ये मान लिया अभी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो रिफ्लेक्ट करके उसी पॉइंट से वापस चली जाती है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर F, ये हो गया हमारा पोल। यहाँ बन गई हमारी इमेज A डैश B डैश, राइट। तो अपने पास यहाँ दो ट्रायंगल आए हैं। एक ट्रायंगल तो देखिए ये आया है A B और C, ठीक है। एक ट्रायंगल ये आ गया A B C और दूसरा ट्रायंगल है A डैश B डैश C डैश। तो हम जरा इन ट्रायंगल्स को लेते हैं, इन ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C। अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये B एंगल, इसका ये B डैश पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों अपने क्या है, 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज 90। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर बना रहा है, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी डैश, क्लियर। और जैसा कि हमें पता है जब दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। ये हो गया ट्रायंगल सिमिलर, हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, राइट। तो ये हो गया सिमिलर अपना, तो सिमिलर हो गया ये ट्रायंगल।
अब सिमिलर हो गया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होता है, ये भी हमने पढ़ा है, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल तो ए बी अपॉन में इधर आ रखा है ए डैश बी डैश, मैंने दोनों की हाइट ले ली और इधर से ले लिया इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। क्लियर? तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। तो ए बी तो हो गया अपना ये, क्लियर? तो ए बी हो गया अपना, यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी क्या है अपने पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और ए डैश बी डैश है साइज ऑफ इमेज, ये हो गया। अब अपने पास है एक वैल्यू है बी सी जो कि ये, अब यहाँ पे जरा इनकी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ एफ, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, सॉरी ये हो गया इमेज डिस्टेंस वी, ये हो गया फोकल लेंथ एफ, और सी से लेके पोल का डिस्टेंस हो गया आर। तो ये कुछ हमारे मेजरमेंट्स हो गए। क्लियर? ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया अपना। सिमिलरली दो ट्रायंगल ये रहे हमारे पास, एक ट्रायंगल है ये बड़े वाला ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल है ए डैश पी डैश पी, ये भी क्या होगा, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ठीक है, ये भी सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है अपने पास, ए बी अपॉन में बी पी, सॉरी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, दूसरी तरफ बी पी अपॉन में बी डैश पी, इक्वेशन 2 बी पी अपॉन में बी डैश पी, ये इक्वेशन 2 गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से आ रहा है अपने पास बी सी, ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तो अपने पास क्या आ रहा है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, ये आ गया बी पी अपॉन में सॉरी इसके बिना ही हो जाएगा हमारा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो अपने पास आ गया ए बी, अपने को लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है ना, क्लियर, मैं मिरर फॉर्मूला निकाल लेगा। ए बी क्या दे रखा है, ए बी जो है वो हमने नेट किया था H1, ये था H2, साइन कन्वेंशन का यूज़ करके पुट कर देते हैं। वहीं पे अगर बी पी देखा जाए तो बी पी है अपने पास माइनस का U, ये देखिए बी पी, और बी डैश पी है माइनस का V, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने पास आ गया माइनस H1 बाय H2 इक्वल्स टू V बाय U। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, H2 बाय में H1 इक्वल्स टू माइनस V बाय U, और H2 बाय H1 डेफिनेशन से हमारा आया था M, जो कि था मैग्नीफिकेशन। तो ये निकल गया हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, राइट। तो एक बार इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तो हो गया तेरा लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला बन गया, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। बस 10th क्लास में इसका ड्राइव नहीं था, 12th में हमारे पास इसका ड्राइव आ गया सिलेबस में। अब इसको जरा हमें करना है U एंड F और F ऑन V के टर्म्स में क्या करना है। कई बार हमें क्वेश्चन में थोड़ा ट्यूस दे देता है, तो इस मैग्नीफिकेशन को निकाल रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ U एंड F। अब मैग्नीफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं U एंड F की टर्म में, तो कर लेते हैं। हमारे पास मिरर फॉर्मूला पता है अपने को, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
एफ। अब जिसकी टर्म में निकालना है, यू की टर्म में निकालना है तो यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इसको वी की टर्म में निकालना है तो इसको हम वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यू की टर्म में निकालना है, इसलिए बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय यू। तो ये आ गया u बाई वी, u को u से डिवाइड किया, आ गया 1, और ये आ गया u बाई एफ। इस 1 को इधर लेके आएंगे, ये आ गया u बाई वी इक्वल्स टू u बाई एफ माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो f u माइनस एफ, ये है u बाई वी। दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो v बाई यू इक्वल्स टू एफ अपॉन में u माइनस एफ। अब v बाई यू अपना मैग्निफिकेशन आया पीछे माइनस वी बाई यू, और ये आ रहा है प्लस वी बाई यू। तो या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा एफ अपॉन में एफ माइनस यू, और ये बन जाएगा माइनस वी बाई यू, जो कि होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन आ गया यू और एफ की टर्म में, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे v और f की टर्म में। अब v और f की टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, टर्म्स ऑफ v एंड f, तो प्रोसेस अपनी सेम रहेगी। मिरर फॉर्मूला, ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने जब u के टर्म में किया था तो इसे u से मल्टीप्लाई कर दिया। अब v की टर्म में करना है तो हम इसको बोथ साइड क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय, तो v अपॉन में v आ गया 1, ये आ गया v अपॉन u, ये आ गया v बाय एफ। 1 को इधर लाइक आते हैं, v बाई यू इक्वल्स टू v बाई एफ माइनस 1। तो ये आ गया v माइनस एफ अपॉन में एफ v बाई यू। फिर से ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो f पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और अपॉन में f। क्लियर, ये आ गया v बाई यू माइनस का, और ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे बन गए। एक बार जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया, चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसका हो गया। अब कंडीशन क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चन मैग्निफिकेशन के टर्म में दे रखा होता है, तो उसे देख के हमें कई बार सॉल्व करना पड़ता है, और कुछ केसेस ले लेते हैं पहले। उससे पहले हम केसेस है अपने पास कि अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, m का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 से बड़ा है, तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनेगी एनलार्ज्ड। m अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बनेगी एनलार्ज। केस है सेकंड, अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो इमेज हो गई डिमिनिश्ड। और अगर मैग्नीट्यूड m के बराबर 1 के बराबर है तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इमेज एनलार्ज, 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश, इमेज छोटी। अगर m के 1 के बराबर है तो दोनों का साइज सेम रहेगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड पे। अगर m नेगेटिव आता है, अगर m नेगेटिव आता है तो क्या होगा, इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। वहीं अगर m पॉजिटिव आता है, ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव आता है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन और उसके केसेस। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
क्लियर? ठीक है, चलिए ये तो हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स जब साइज ऐसे बढ़ता है, राइट? साइज जब लेंथ वाइज, जब उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, साइज क्या हो रहा है, इसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये तो अपने उसमें भी पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होता है हमने, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो उसका इमेज का साइज भी कैसे ही बढ़ रहा होता है या डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलरली। क्या होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऑब्जेक्ट, तो इस टाइप के मैग्निफिकेशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो नेक्स्ट हमें वही करना है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो नेक्स्ट है अपना तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है is placed parallel to principal axis। तो इससे इमेज भी कैसी बनती है, वो भी कैसे बनेगी, इमेज भी सिंपल सा होता है। जब परपेंडिकुलर रखा था तो वो परपेंडिकुलर बन रहा था, और यहाँ पैरेलल रखेंगे तो इमेज भी पैरेलल बनेगी। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर के केस में इमेज भी परपेंडिकुलर, पैरेलल के केस में इमेज भी पैरेलल। ठीक है, अब ये होता क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है ये होता है क्या, जैसे कि हमने लीनियर पढ़ा था तो उसमें क्या था, वो साइज था। ये भी कैसे हो जाएगा, ये भी साइज के अकॉर्डिंग ही होगा, बट पहले हमने इसको साइज लिया था, अब इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देंगे तो साइज अब ये हो जाएगा। तो ये जब होता है इसको हाइट नहीं कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो वो लेंथ हो जाती है उसकी। तो ये क्या किस किस का रेशियो हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ image to the length of object। it means अगर हम लेंथ ले रहे हैं dv इमेज की, तो ऑब्जेक्ट की हमने लेट कर ली du। ऐसा क्यों, इसको चाहे तो L1 L2 भी ले सकते हैं या L अपॉन में L0 भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगता है वैसे आप ले सकते हैं। क्लियर? तो ये जो जनरली हमने लिया है इसमें दो केसेस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लार्ज होता है। एक तो हो गया जब ऑब्जेक्ट बहुत कंपेरेटिवली क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो फर्स्ट केस हम जो कर रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कैसा हो अपना, ऑब्जेक्ट जब अपना शॉर्ट हो तो उस केसेस में हम क्या करते हैं ये करेंगे, राइट? अब शॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपने को, कोई भी एक मिरर ले लेते हैं। हमने ले लिया एक कॉनकेव मिरर जो कि सबसे इजी रहता है हमारे लिए। ये ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ हो गई du, राइट? तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये बना ली हमने इमेज जो कि होगी dv। अब जैसा कि हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेके p तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, du होता है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है dv। तो ये तो हमने ले लिया, सॉरी u होता है और ये होता है v, तो ये हमने ले लिया v। अगेन अब बाय स्टार्ट करेंगे। चलिए तो पहले हम ले लेते हैं मिरर फॉर्मूला। अब अपना मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, यही होता है ना। इसको बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। चलिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया -dv/v², और ये हो जाएगा -du/u², और ये तो हो गया अपना 0।
साइड चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस डी वी बाई में वी स्क्वायर और ये आ गया डी यू बाई में यू स्क्वायर। डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और ओरिजिनल टर्म्स को एक तरफ, तो ये आ गया डी वी बाई डी यू और ये आ गया वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्लियर? तो इसको माइनस को यहाँ ले जाते हैं, तो ये आ गया डी वी बाई में डी यू इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई में यू स्क्वायर। और डी वी बाई में डी यू जैसे कि हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडल में यहाँ पे एल लगा देते हैं, लॉन्गिट्यूडल में ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो एक कॉन्सेप्ट तो बन गया ये। क्लियर? अगर उधर से इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं v बाई यू का होल स्क्वायर, और हमें पता है v बाई यू होता है अपना m जो कि होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इसको ले लिया हमने m इसका स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस टाइम्स लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ml इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर? ये जब था जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो छोटा हो। तो एक बार इसको जरा नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ऑब्जेक्ट अगर लार्ज हो तो क्लियर क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज लार्ज। तो अब लार्ज का मतलब कैसा होगा? ये हो गया, ये ले लिया हमने यू, क्लियर, और ये ले लिया एक इमेज इसकी। तो ये तो हो गया, एक हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, नीचे वाला हो गया हमारा इमेज। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये हो गया u1, ये हो गया u2, ये हो गया v1, ये हो गया v2। ठीक है, u1 u2 v1। अब अपना पोल अपने पास है ही। अब हमने जो उसमें निकाला था पीछे वाले में, क्या निकाला था? ml इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू, बस उसी को यूज कर लेंगे। डी वी इक्वल्स टू क्या होगा? v2 माइनस v1 और डी यू इक्वल्स टू हो गया u2 माइनस u1। तो ये हो गया ml के बराबर, राइट। पीछे वाले फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो डी वी बाई में डी यू ये हमारा निकला था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो हमने डी वी को लिख दिया v2 माइनस v1 और डी यू को लिख दिया u2 माइनस। तो बस ये हो गया। ये था हमारा ऑब्जेक्ट जब लार्ज हो, पीछे वाला था जब हम ऑब्जेक्ट ऐसा हो अपना स्मॉल। तो ये दोनों ही केसेस यूज हो सकते हैं हमारे। तो चलिए अब हम इनके ऊपर कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कंडीशन हम कर चुके हैं, केसेस हम कर चुके हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब कर लेते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो ये है अपना पहला न्यूमेरिकल। क्लियर? क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन दे रखा है कि when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, which gets magnified 3 times than that in first case. Calculate the focal length of the mirror. क्या कह रहा है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर से अगर 9 सेंटीमीटर किसी कॉन्केव मिरर में डिक्रीज होता है, तो उसकी इमेज जो है वो 3 टाइम्स क्या हो जाती है, पहले केस से 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाती है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, राइट? तो इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? तो इसके लिए भी हमने एक केस निकाला था, तो एक बार उस केस को एक बार दिखाता हूँ। देखिए पहले, ये रहा, ये था v की टर्म में और ये है u की टर्म में, f अपॉन में f माइनस यू। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? तो क्या कह रहा है अपने पास, क्या है फर्स्ट केस, केस 1, u कितना है, u है इक्वल्स टू अपने पास माइनस का 15 से, u ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन अपने पास होता है m इक्वल्स टू f अपॉन में f माइनस u। f एज इट इज रख देते हैं, f की वैल्यू नहीं दे रखी, u की वैल्यू है माइनस 15, तो ये आ गया f अपॉन में f प्लस 15, ये आ गया m। फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस में अपने को बोला है कि जो u है वो डिक्रीज होके हो जाता है 9 सेंटीमीटर।
तो मैग्निफिकेशन जो है इसको m डैश वो हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन। चलिए तो पहले हम m डैश निकाल लेते हैं। m डैश इक्वल टू जाएगा f अपॉन में f माइनस u की वैल्यू इस बार है अपने पास -9, तो हो गया f अपॉन में f प्लस 9, ये है m डैश। और m डैश दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ m, तो m की जगह फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं, तो m डैश की वैल्यू है f अपॉन में f प्लस में 9, यह है 3 इंटू f अपॉन में f प्लस में 15। f से f ख़त्म, कुछ नहीं करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3f प्लस 27 और एक तरफ बच गया f प्लस 15, तो 3f माइनस f इक्वल्स टू 15 माइनस 27, तो ये आ गया 2f, ये आ गया माइनस का 12, f इक्वल्स टू आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इसका फोकल लेंथ। तो हमने क्या करा था, अपने पास केस 1 दो केस दे रखे थे, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो हमने मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, वैल्यू पुट करी, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 9 सेंटीमीटर, डिक्रीज होकर 9 सेंटीमीटर होता है, तो इमेज जो है वो 3 टाइम्स हो जाती है फर्स्ट केस के। तो पहले हमने इस केस के लिए m डैश निकाला और m की वैल्यू फिर पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और आंसर अपने पास आ गया। चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि एक स्क्वायर वायर है, उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, उसको रखा है 25 सेंटीमीटर दूर किसी कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर। तो इसका जो इमेज होगा उससे कितना एरिया ये कवर करेगा, तो हमें वो निकालना है। इट मीन्स हमें पहले H2 निकालना है और उससे हमें यूज़ करके, हमें स्क्वायर वायर तो दे रखी है तो उसका फिर हमें एरिया निकाल देना। तो जो गिवन है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। साइज अपने को दे रखा है, H1 है 3 सेंटीमीटर, राइट। U अपने को दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्लियर। कॉनकेव मिरर से फोकल लेंथ है माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाला है, तो हमें पता है इसमें, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे बाय, पहले हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मिरर फॉर्मूला अपने को कहता है कि 1/v जो है प्लस 1/u इक्वल्स टू है 1/f। 1/v, u अपने को दे रखा है माइनस का 25 और f दे रखा है, अब f दे रखा है माइनस का 10, क्लियर। चलिए माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो गया, प्लस टू माइनस 1/10 प्लस 1/, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा अपने पास 50, 10 से डिवाइड किया 5, ऊपर आ गया माइनस का 5, 25 से डिवाइड किया 2, ऊपर आ गया 2, तो 1/v इक्वल्स टू आ गया -3/50 सेंटीमीटर, तो v इक्वल्स टू आ गया -50/3 सेंटीमीटर। ये तो आ गया v। अपने को क्या निकालना है, H2। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि -v/u इक्वल्स टू H2 बाय, अब अपने पास v है, u है और H1 है, तो H2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, -v, ये तो आ गया -50/3, u की वैल्यू है माइनस का 25, H2 निकालना और H1 दे रखा है अपने को 3, तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, सारी वैल्यू ये आ गया अपने पास 2, उधर लेके आएंगे तो H2 आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 3/2, और नीचे ऑलरेडी, सॉरी H2 तो वहीं रहेगा, 3 को ले आते हैं, 2/3 इंटू में 3, राइट, 2/3 इंटू में 3, और माइनस बचा हुआ है, ये कट गया, तो H2 आ गया माइनस का 2। माइनस अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इमेज इन्वर्टेड बन रही है, और वैसे जैसे कि हमें पता है कॉनकेव मिरर में मोस्टली केस में इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है। चलो H2 तो निकल गया, अब हमें इस H2 से एरिया, तो एरिया
एनक्लोज्ड बाय इमेज। स्क्वायर है तो उसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, और साइड आई है अपने पास 2, तो एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अपने को बोला था एक ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर वायर है, उसका साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, उसको रखा हुआ 25 सेंटीमीटर दूर, और फोकल लेंथ है उस मिरर की 10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला से पहले यूज करके हमने निकाला V का यूज करके हमने निकाला H2, और H2 का यूज करके अपन लोगों ने निकाल लिया एरिया। तो ये था अपना क्वेश्चन कि हमें एरिया निकालना था, तो ये हो गया अपना एरिया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट इमेज इज 4 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन जरा समझिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि इसके अंदर बन जाते हैं, देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, इस क्वेश्चन में 2 केसेस बन जाते हैं, तो हमें वही 2 हैं जो केसेस लेके सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर से, जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे दी अपने को ऑलवेज नेगेटिव। इमेज जो है वो 4 times क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, राइट। इसका मतलब क्या है, ये क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 4 times का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन 4। लेकिन ये क्या 4 times क्या बोला है इसने कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन ने ट्विस्ट डाल दिया, इसने ये क्लियर नहीं किया कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि रियल हो या वर्चुअल दोनों में इमेज चेंज होती है। तो हम 2 केस लेके चलेंगे। तो पहला केस जो है वो, पहले हम u लेट कर लेते हैं, ये तो हो गया 4, तो लेट u इक्वल्स टू माइनस है। तो पहला केस लेते हैं हम रियल इमेज के लिए, और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, राइट, नेगेटिव, और m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू भी होता है। चलिए इसकी वैल्यू है 4, u की वैल्यू है -x, तो v की वैल्यू भी कितनी आ गई, -4 सेंटीमीटर। v निकल गया -4 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना है यहाँ पे x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसका लिए हम करेंगे मिरर फॉर्मूला का यूज। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/। अब v अपने पास आ गया है -4, u अपने पास है नहीं अभी भी, -x है, और f अपने पास है -10। चलिए -4, इस माइनस को उधर लेके जाते हैं, इसके उधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास बच जाएगा 1/x इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1/10। क्लियर। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके क्या आएगा इसका, ओ ये x तो रह गया यहाँ पे 4x। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x छूट गया था अपना, कोई नहीं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, अब तो इजी हो गया। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया एलसीएम 4x से 4x डिवाइड किया तो बच गया -1 प्लस माइनस x को डिवाइड किया बच गया 4, यहाँ आ गया -1/10। क्लियर। चलिए हमें x ही तो निकालना था, ये आ गया -5/4x इक्वल्स टू -1/10, माइनस खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x सॉल्व कर देंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 4x। चलिए इसको इधर ले जाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 10, x इक्वल्स हो गया 5 × 10/4, ये डिवाइड किया इससे 2.5, तो आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये केस तब है जब इमेज अगर रियल हुई, तो इमेज रियल हुई तो हमने मैग्निफिकेशन क्या लिया था, नेगेटिव। अगर कंडीशन इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज हुई तो
तो मैग्नीफिकेशन हो जाता है अपना पॉजिटिव। ठीक है, u तो अपने पास है ही -x। फिर से मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v + 1/u, सेम प्रोसीजर चलेगा 1/f। तो v अपने को निकालना है। तो v निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नीफिकेशन यूज करना पड़ेगा, -v/u, राइट। ये है 4 माइनस का v, u दे रखा है माइनस का x, तो v = आ गया 4x। इधर v = आया था -4x, ठीक है, ये आ गया 4x। चलिए अब लगा देते हैं मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4x + 1/-x = -1/10। इसको सॉल्व करेंगे, 4x डिवाइड किया तो बच गया 1, x आया 4 माइनस का 1/10, तो ये आ गया -3/4x और ये आ गया -1/10। माइनस से माइनस खत्म, तो x = कितना आ गया 3/4 × 10, इट मीन्स 2.5, 2.5 × 3 = आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये दो वैल्यू आ गई हैं x की। अब x की वैल्यू हमने लेट, x जो था वो u = -x था, तो एक बार आ जाएगा माइनस, अपनी वैल्यू आई थी -12.5, दूसरी वैल्यू में आ जाएगी -7.5। तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपने को क्या था, क्लियर नहीं था कि इमेज रियल है या वर्चुअल, तो हमने दोनों केसेस ले लिए। जब रियल इमेज होगा तो ये यूज़ किया, कॉन्सेप्ट सेम, बस हमें पता है जैसे कि रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव ले लिया, वर्चुअल इमेज में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव लेके बाकी क्या करा, बस हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, ये था आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स करे। तो 2 टाइप्स के हमने मैग्नीफिकेशन करे थे आज। तो अब इससे आगे की वीडियो के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।